आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें आपके सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हम वह कवर कराते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आइंस्टीन नियम के ऊपर, जिसमें हम कुछ प्रश्न उसके देखेंगे और हाल फिलहाल में कुछ जानकारियाँ जो आई है न्यू वो हम आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यह आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न होगा और आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो ही आप इसे लाइक करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रश्नों के सेक्शन की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका, आइंस्टीन नियम की तत्व जो है इसकी खोज कब की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 1951, 1955, 1952 या फिर 1951। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वो आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे? अब देखो, आइंस्टीन नियम होता है, इसकी जो खोज की गई थी यह सन 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में सिर्फ इसकी खोज करी थी, लेकिन सन 1955 में इसे प्रचुर मात्रा में तैयार नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब कि मात्रा में इसको तैयार नहीं किया गया था, सिर्फ इसकी खोज की गई थी। परंतु हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो आइंस्टीन नियम है इस तत्व की खोज कब की गई थी? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आइंस्टीन नियम किस महासागर में पहली बार मिला था? ठीक है, अब खोज तो हमने देख ली है 1952 में, परंतु हमसे क्या पूछा गया है कि यह किस महासागर में पहली बार मिला था? ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर या अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे हम। पहले हाइड्रोजन बम के जो मलबे हैं उसमें आइंस्टीन नियम, ठीक है, जिसे कि इसके तत्व पाए गए थे। क्या पाए गए थे? तो इसके जो पहले जो तत्व थे या हाइड्रोजन जो बम होता है उसके जो मलबे होता है, ठीक है, उसमें जो आइंस्टीन नियम होते हैं इसके क्या पाए गए थे? तत्व पाए गए थे। यह प्रशांत महासागर में आईवी माइक, देखो आईवी जो माइक है यह नामक एक थर्मोन्यूक्लियर है, जिसमें कि इस डिवाइस के जो विस्फोट है उसके माध्यम से खोजा गया था। एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था जिसका विस्फोट हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था आईवी माइकल। ठीक है, तो क्या हुआ था? इसका जब विस्फोट हुआ तो जो हाइड्रोजन बम का जो मलबा निकला था, ठीक है, उससे आइंस्टीन जो नियम है यह तत्व पाया गया था। तो कहाँ पर पाया गया? तो यह प्रशांत सागर में पाया गया था, प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या सही होगा? क्योंकि जो आइंस्टीन नियम है यह कहाँ पाया गया था? हमसे यही प्रश्न पूछा गया, तो कहाँ पाया गया था? यह प्रश्न नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है जो कि आइंस्टीन नियम के लिए सही है? देखिए ऑप्शन देखेंगे हम। आइंस्टीन नियम 253 सभी के बीच सबसे आम समस्थानिक है। आइंस्टीन नियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है। ठीक है, अब देखो यह पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, यानी कि दोनों, या इसमें से कोई नहीं। अब देखिए हम इसका व्याख्या देखेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो देखो आइंस्टीन नियम यानी कि 253 इस तत्व का सबसे आम आइसोटोप है। यह तो आपका ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया था। आप देखो जिसकी जो हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है? 20, मतलब कि 20 दिनों की है। मतलब कि जो जिंदगी है, लाइफ बोलते हैं जिसे, वह कितने दिनों की है? तो वह 20 दिनों की है। जो आइंस्टीन नियम है ये 254 अधिक जो स्तर है, जिसमें कि आइसोटोप है। कितना है इसका जो स्तर है? वह 254 आइसोटोप का इसका स्तर है, जिसकी हाइफ लाइफ कितनी है? तो 276 दिनों की है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों दोनों सही हो जाएंगे। दोनों के सही होंगे। दोनों हमसे क्या है? दोनों प्रश्न में यही कहा गया है कि जो आइंस्टीन नियम है ये 253 सभी के बीच में सबसे आम समस्थानिक है। इसके बाद क्या कहा था उसने कि आइंस्टीन नियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है। यह भी राइट है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आपका दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वेनोडियम, ठीक है, वेनोडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था? ठीक है, वेनोडियम के बारे में कहा है हमसे कि जो वेनोडियम है, वेनेडियम, यह किस हिस्से में पाया गया है? ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु।
चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो भारतीय भूवैज्ञानिक है सर्वेक्षण, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे GSI कहा जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में जो वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम के भंडार मिले, कहाँ पर मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किसने बताया है यह, तो यह भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है जिसे GSI कहते हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ही ये सारे भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो हाल ही में जो वेनेडियम है इसके भारत के किस हिस्से में मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास एरो इंडियन 2021, जिसे कि भारत के नए योद्धा, क्या नाम है इसका, ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल, नए योद्धा ड्रोन है जिसका नाम क्या है, ड्रोन नए योद्धा, इसका विकास किन संगठनों में शामिल है, हॉल, DRDO, इसरो या फिर नॉन ऑफ द अबाउट, ठीक है। अब देखो, अब हमको देखना है कि जो एरियो इंडियन है, ठीक है, एरियो इंडियन 2021 में भारत का जो योद्धा ड्रोन है, इसका संगठन कौन से संगठन में से शामिल किया गया है। चलिए अब देखेंगे हम इसके बारे में जानकारी। तो भारत का जो नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान, उसका नाम क्या है, वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान जो एरियोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे कि हॉल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हॉल भी कहा जाता है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसे कि CATS पर आधारित है। किस पर आधारित है, CATS, जिसे क्या कहा जाता है, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, क्या कहा जाता है, एक बार और रिपीट करेंगे, यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जो सिस्टम है इस पर क्या है, आधारित है, जिसमें कि भारत का नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे सही हो, क्योंकि जो एरियो इंडियन 2021 है, इसमें क्या कहा है कि जो ड्रोन का विकसित इस संगठन में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित जो एयर पावर जो टीमिंग है सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का नाम क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक निर्मित है जिसका नाम क्या आएगा, एयर पावर टीमिंग सिस्टम, यह इस पर आधारित जो मानव रहित विमान है इसका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग विगमैन, शॉर्ट विगमैन, लॉयल विगमैन या फिर न्यू विगमैन, ठीक है। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, इसको फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो कि जो बोइंग ऑस्ट्रेलिया है, इसने अपने जो विकासशील एयर पावर जो जिसका नाम क्या है, टीमिंग सिस्टम, जिसे कि ATS भी कहा गया, क्या कहा है, ATS भी कहा गया है, इसके रहित मानव जो रहित विमान है उसके लिए जो पहला इंजन चला रहा है जिसका नाम क्या रखा गया उन्होंने, लॉयल विंगमैन है, क्या आएगा, लॉयल विंगमैन, यह इसका नाम रखा गया है, तो आपको याद रखना है लॉयल, ठीक है। चलिए तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, यानी कि लॉयल विंगमैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े जो उपतटीय पवन फार्म होते हैं जिसे कि ऑफशोर विंड फार्म, ठीक है, इसके बारे में सही कथन चुनना है। यह क्या है, दुनिया के सबसे बड़े उपतटीय पवन फार्म, ठीक है, आपको याद रखना है दुनिया का जो सबसे उपतटीय पवन फार्म है, यह इसके बारे में सही कथन चुनना है। पहला है आपके पास, यह उत्तरी कोरिया में बनाया जाएगा, यह येलो सिया के जो सीवन तट पर बनाया जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन दे के रखे हैं आपको, या तो उत्तरी कोरिया या तो फिर जो येलो सिया है यहाँ पर बनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देख लेंगे हम कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, यह उपतटीय पवन फार्म जो कि 43.2 बिलियन डॉलर, ठीक है, कितनी लागत है इसकी, तो इसकी जो लागत है वह है 43.2 बिलियन डॉलर की लागत से। कहाँ, तो यह उत्तरी कोरिया में, कहाँ पर, उत्तरी कोरिया में येलो सिया के सिनन के तट पर बनाया जाएगा। कहाँ पर, जो उत्तरी कोरिया है वहाँ पर एक येलो सिया है, उसमें क्या, उसके जो सिनान है उसके तट पर बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना कि उत्तरी कोरिया में येलो सिया का जो सिनान है उसके तट पर बनाया जाएगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, मात्सू द्वीप, कौन सा द्वीप है यह, मात्सू द्वीप के बारे में सही कथन चुनना है। मात्सू द्वीप समूह मुख्य भूमि ताइवान से कई 100 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप 1949 से चीनी शासन के अधीन है। ऑप्शन है आपके पास केवल पहला या फिर केवल दूसरा।
चलिए तो देखेंगे हम कि जो मात्सु मात्सु द्वीप है यह चीनी तट के करीब स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है, कहाँ पर है? जो चीनी तट के स्थित एक द्वीप समूह है जिसे ताइवान ने 1949, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, से नियंत्रण किया गया था। मात्सु किनमेन और प्रेटिस द्वीप समूह ताइवान से कई 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ताइवान से कई 100 किलोमीटर है, परंतु चीन से तो नहीं है यह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि क्या कहा है कि ताइवान 1950 से नियंत्रण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के जो कानूनी अवरोधी 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है? भारत सरकार के जो कानूनी अवरोधी पर जितने भी 500 से अधिक जो खाते थे उनको निलंबित किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको हमें ये उत्तर बताइए। चलिए डिटेल में देखेंगे हम कि जो ट्विटर ने 10 फरवरी 2021 कब किया था? 10 फरवरी, यानी कि अभी 10 फरवरी गई है, 10 फरवरी 2021 को जो ट्विटर है उसने घोषणा की थी कि उससे संबंधित विभिन्न जो प्रवर्तन कार्रवाई के तहत जो ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन के कारण क्या करा था कि ट्विटर की जो नीतियां थी उसका जो उल्लंघन कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ था कि 500 से अधिक खातों का क्या स्थानीय निलंबन कर दिया। स्थायी जो है वो क्या करा, निलंबन मतलब कि हटा दिया था। ये खाते भारत सरकार के कानूनी अनुरोधी पर निलंबित किए गए हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ये सही जगह, यानी कि जो निलंबित किया है वह किसने किया? ट्विटर ने। कब किया है? तो 10 फरवरी 2021। ठीक है, यानी कि अभी। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज के हमारे आपके 10 क्वेश्चन थे, इसमें से कुछ बच्चे आप मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हो, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। ठीक है, और आपको अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और आप कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए।